जय हिंद दोस्तों। आज हम सब सीटेट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमको यह समझना होता है हमको उस एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए सबसे पहले हम सब सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सबके लिए हम सब क्लासें उपलब्ध कराएंगे। यह पेपर 1 के लिए सिलेबस है। सीटेट एग्ज़ाम में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट एग्ज़ाम पहले यह समझ लीजिए यह एक आपका सेंट्रल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें बात हो रही है सेंट्रल लेवल का, मतलब पूरे भारत में इसका एग्ज़ाम होता है। अगर पूरे भारत में इसका एग्ज़ाम होता है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ऐसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बुकें पूरे भारत में चलती होंगी। तो पूरे भारत में जो बुकें चलती हैं दोस्तों वह कौन सी बुक है? वह आपका एनसीईआरटी होता है। इसलिए आप अपनी तैयारी कहीं से भी करिए, किसी भी कोचिंग से करिए, लेकिन एक बार आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनेंगे। आप तैयारी करते रहिए, आप किसी भी कोचिंग का देखिए, कहीं से भी बैच लीजिए, पढ़िए, उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी को आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सीटेट का कंप्लीट कराया जाएगा। 2011 से लेकर 2024 तक कंप्लीट एनसीईआरटी कराए जाएंगे दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो आपके थ्योरी क्लासें हैं सभी सब्जेक्ट के, उसका भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को समझते हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे बाल विकास हो गया, बाल विकास से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, उसको समझेंगे। और उस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको भी हम सब समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सब समझते हैं बाल विकास। बाल विकास की बात करें तो दोस्तों इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंटेंट से। ईवीएस की बात करें पर्यावरण, इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर से पूछे जाते हैं। गणित में भी दोस्तों 30 क्वेश्चन और 30 नंबर। हिंदी में भी अनिवार्य, एक आपका लैंग्वेज फर्स्ट होता है जो अनिवार्य होता है, सबको लेना होता है, और एक होता है लैंग्वेज सेकंड, इसमें ऑप्शनल होता है, जिसे आप ऑप्शनल के तौर पे जो 22 भाषाएं हैं संविधान में, कोई भी भाषा आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, अगर हम हिंदी है करें कि फर्स्ट भाषा आप हिंदी लीजिए, ऐसा नहीं, आप फर्स्ट भाषा कुछ भी ले सकते हैं। आप हिंदी को सेकंड भाषा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे संस्कृत लिखा गया है, हम फर्स्ट भाषा ऑप्शन चुन दें, हम फर्स्ट भाषा संस्कृत ले रहे हैं और सेकंड भाषा क्या है, हम हिंदी ले रहे हैं। ऐसा भी आप चॉइस कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देते समय आप ये ज़रूर ध्यान दे के देना होगा हमने फर्स्ट भाषा क्या चुना है। ऐसा नहीं आप फर्स्ट भाषा संस्कृत चुने हैं और पेपर हल करते हुए फर्स्ट भाषा आप हिंदी सॉल्व कर दीजिए, नहीं, आप फर्स्ट भाषा जो चॉइस करिए, आपके एडमिट कार्ड में लिखा आएगा आप फर्स्ट भाषा क्या चॉइस किए हैं। आप जो फर्स्ट भाषा चॉइस करेंगे वही आपको पेपर सॉल्व करना होगा। इसलिए ऐसा नहीं कंपलसरी आप फर्स्ट भाषा हिंदी ही लीजिए, फर्स्ट भाषा में आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए 22 भाषाओं में, और सेकंड भाषाओं में भी आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आपको पता रहे चीज़। इससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के। इसमें भी दोस्तों सेकंड भाषा जो आपका पूछा जाता है, इसमें भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के और 15 क्वेश्चन पेडागोजी और 15 क्वेश्चन कंटेंट से। आइए सबसे पहले हम सब समझते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण का जो सिलेबस होता है दोस्तों, इसमें पहला टॉपिक है परिवार एवं मित्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भोजन से पूछे जाएंगे। अभी इसको हम चित्र के जरिए समझते हैं तो अब आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा किस कैसे कैसे इस टॉपिक जो अभी आपको हम इसका जो सिलेबस बता रहे हैं, सिलेबस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं थीम और उप थीम से, उसको हम समझते हैं जस्ट इसके बाद। जल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यात्राएं पूछे जाते हैं, हम जो सोचते हैं जो करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो परिवार और मित्र होता है, इसके अंतर्गत जो आपके आते हैं 4 टॉपिक, संबंध है, कार्य खेल है गया, परिपक्वएं हो गए और पौधे हो गए। यह टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब समझते हैं हम थीम और उप थीम दोस्तों। यह जो थीम होता है यह 6 प्रकार का थीम होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है परिवार मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं जो करते हैं, यह दोस्तों मुख्य थीम के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो परिवार या मित्र होता है उसी के अंतर्गत आते हैं 4 टॉपिक और आपके, और जिसे हम क्या कहते हैं, उप थीम कहते हैं। इसमें संबंध आता है, कार्य खेल आता है, पौधे हैं, पशुएं हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम पेडागोजी की बात करते हैं। पेडागोजी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से। शिक्षण की अवधारणाएं,
और शिक्षण की प्रजातियाँ। दूसरा टॉपिक है शिक्षण के प्रकार, पर्यावरण के शिक्षण के उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षण का अर्थ क्या है, पर्यावरण शिक्षण के एकीकृत उपागम, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षण की विधि, पर्यावरण शिक्षण सहायक सामग्री, मापन एवं मूल्यांकन, पर्यावरण शिक्षण की नीति, पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं। यह तो हो गया दोस्तों पर्यावरण। अब हम समझते हैं जो बाल विकास होता है, जो 30 क्वेश्चन इससे भी आपके पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। पहला हो गया बाल विकास। इसमें हम सब बाल विकास की अवधारणाएं और सीखने के साथ इसका क्या संबंध है इसको पढ़ना पड़ेगा। बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और वातावरण, पर्यावरण। दोस्तों इसमें आप पर्यावरण वातावरण कुछ भी मिल सकता है, उसको आप जानते रहिए। सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता और साथी। कुछ मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पियाजे होंगे, कोहलरबर्ग, वाइगोस्की, निर्माण आलोचनात्मक दृष्टिकोण, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी खुफिया। इसके बाद दोस्तों अगर आप सीटेट की कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहते हैं तो सीटेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर। तो आपको इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया गया है, जो कि 2011 से लेके जनवरी 2024 तक जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं सभी यहाँ पे आपको डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट बगल आप वहाँ पे होगा, उसमें आप चेक कर लीजिए, सभी वीडियो आपके मिल जाएंगे, पेपर और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए सीटेट के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करते सकते हैं @YesForStudy1। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके सभी सभी नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद है भाषा और विचार। एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जात, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेद को समझना, सीखने के आकलन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। अब समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना होगा दोस्तों। इससे जो टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, सीखने की कठिनाइयों, नुकसान आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना, प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को संबोधित करना। पेडागोजी जो है इसमें पहला टॉपिक है बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे चिंतन करते हैं और स्कूल में क्यों है असफल हो जाते हैं, पहला टॉपिक है। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों के सीखने की रणनीतियाँ, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियां को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना, अनुभूत और संभावनाएं, प्रेरणा और सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक। इसके बाद हम गणित की बात करते हैं। गणित में जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले कंटेंट को समझते हैं। इसमें सामग्री, जामते, आकार, स्थानिक समझ, हमारे आसपास ठोस, नंबर, जोड़ना, घटाना, गुणा, विभाजन, मापन और वजन, डेटा संधारण, समय, आयतन, पैटर्न्स और पैसे। दोस्तों पैसे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके गणित में। इसके बाद जो आपके पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित तार्किक सोच की प्रकृति, बच्चों की सोच और तर्क पैटर्न और अर्थ और सीखने की रणनीति को समझना, पाठचर्या में गणित का स्थान,
गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और सिखाने के संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। अब हम भाषा की बात करें तो भाषा आपका लैंग्वेज फर्स्ट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लैंग्वेज फर्स्ट होता है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो जो आपका हम हिंदी को लेकर आपको बताते हैं, हिंदी में जो आपका होता है दोस्तों गद्यांश दिया रहता है, 15 क्वेश्चन गद्यांश से पूछे जाते हैं। और भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों के लिए सेम ही है दोस्तों, सेम टॉपिक है, सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें गद्यांश 2 गद्यांश दिया रहता है, एक गद्यांश नाटक से संबंधित होता है, एक गद्यांश कविता से संबंधित होता है, जिसको आपको समझना होगा। निष्कर्ष व्याकरण और भाषा दक्षता से जुड़े प्रश्न होंगे। गद्यांश साहित्यिक हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है और कथापरक और विवेचनात्मक हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रामर की बात किया गया है। व्याकरण के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके गद्यांश पद्यांश में ही रहेंगे। ग्रामर के अलग से क्वेश्चन नहीं दिए रहते हैं। जो 15 क्वेश्चन ग्रामर से गद्यांश पद्यांश रहेगा, उसी में आपका 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ग्रामर के मिल जाते हैं। ग्रामर के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ग्रामर के लिए बेसिक ग्रामर का नॉलेज रखिए, इतने से आप बहुत अच्छा सीटेट में स्कोर ला सकते हैं ग्रामर में। बाकी आप ज़्यादा फोकस करिए, पेडागोजी को पढ़िए, जो आपकी गद्यांश पद्यांश है इसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। इसके बाद हम सब इसके जो पेडागोजी है उससे टॉपिक समझते हैं। सीखना और अधिग्रहण करना, भाषा की समझ और प्रौढ़ता का मूल्यांकन करना, बोलना सुनना पढ़ना और लिखना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, विचारों को मौखिक लिखित रूप से संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर समालोचनात्मक दृष्टिकोण। विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटि और समस्याएं। भाषा कौशल, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और एक उपकरण के रूप में बच्चे इसका कैसे उपयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन। उपचारात्मक शिक्षण, अब हम सब संस्कृत सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो आप कोई भी जो भी सब्जेक्ट लेंगे सेम टॉपिक रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा। आपका गद्यांश पद्यांश उसमें भी मिलेगा, तो पढ़ना होगा। जैसे अभी हमने आपके हिंदी में बताया, सेम वही टॉपिक है, एक गद्यांश दिया रहेगा, 2 गद्यांश रहता है आपका। इसमें एक कविता से संबंधित रहता है, एक नाटक से संबंधित हो सकता है। आपको उसको पढ़ना होगा, उसको सॉल्व करना होगा। इसके बाद शिक्षण की बात करें तो पहला वही टॉपिक हो गया, सीखने और अधिग्रहण। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका के कार्य करने, बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। मौखिक रूप से लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। एक विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ, भाषा कठिनाइयों, त्रुटियों और विकारों। भाषा कौशल, भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन, जिसमें बोलना पढ़ना सुनना लिखना आएगा। शिक्षक शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन। उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ पे आज हम सब दोस्तों पेपर 1 के लिए आपका कंप्लीट सिलेबस को कवर किए। पेपर 1 के लिए दोस्तों आप सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, हर टॉपिक को नोट कर लीजिए और उसी टॉपिक से संबंधित आप वीडियो सर्च करके देखिए, नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, आप सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के लिए कंप्लीट वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, एनसीईआरटी के वीडियो रहेंगे और आपकी थ्योरी क्लासें रहेंगी। तो इसी के साथ यह क्लास हम समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।